नमस्कार दोस्तों फेड बैंक फाइनेंशियल सर्विसेज। आखिर इस स्टॉक में मैंने ऐसा क्यों कहा है कि ये आप कह सकते हैं अभी नहीं तो कभी नहीं कैटेगरी का एक स्टॉक है। क्योंकि अगर आप मेरे पुराने व्यूअर्स हैं तो आप एक चीज़ देखेंगे कि ये जो एक थंबनेल है अभी नहीं तो कभी नहीं, मैंने जिस भी स्टॉक में कह सकते हैं आप उसमें बात की है, उस स्टॉक ने एक तो वो बहुत ज़्यादा रिस्क ओरिएंटेड रहते हैं, यानी उस समय वो बहुत नेगेटिव टेरिटरी में रहते हैं। थोड़ी सी आप कह सकते हैं मीडिया की जो पहुंच है उससे थोड़ा दूर रहते हैं, चर्चाएं कम चल रही रहती हैं और वहाँ पे रिस्क रिवॉर्ड में आप देखेंगे तो रिस्क की तरफ लोग ज़्यादा बात कर रहे रहते हैं। तो ऐसे मुझे लगता है जो फेड बैंक फाइनेंशियल सर्विसेज है ये एक बहुत अच्छी पोजीशन में स्टॉक है दोस्तों। जो निवेशक यहाँ से एटलीस्ट 3 इयर्स का होराइजन रखते हैं, जिस तरह में आपको ये स्टॉक अभी मिल रहा है वहाँ से अगर आप एक्यूमुलेशन SIP मोड रखते हैं दोस्तों, तो यकीन मानिए आपको ये स्टॉक यहाँ से आने वाले 3 सालों में शायद 100% का रिटर्न दे दे। जी हाँ, मैं 100% रिटर्न की बात कर रहा हूँ। अब कई लोग कहेंगे कि भाई अगर इतना ही अच्छा ये स्टॉक था, अगर इतनी ही ज़्यादा पावरफुल इसकी प्रोजेक्शन है, तो इतनी कमज़ोर लिस्टिंग आखिर इसकी क्यों हुई? तो क्यों हुई इसकी कमज़ोर लिस्टिंग, प्लस एक स्कैरसिटी प्रीमियम जो होता है वो कैसे इस स्टॉक में, खास करके इस सेक्टर में अब बिल्कुल भी नहीं मिलने वाला है, और आने वाले 3 सालों में क्यों ये स्टॉक काफ़ी अच्छे रिटर्न्स आपको कमा करके दे सकता है। ऐसे तमाम सवालों के जवाब आपको इस वीडियो में देने की कोशिश करूँगा। अगर आप ऑलरेडी स्टॉक में निवेशित हैं या आपको IPO ऑलरेडी मिल चुका है और आप सोच रहे भैया क्या इसमें जो प्रॉफिट अब थोड़ा बहुत हो रहा है उसे लेकर के निकल जाना चाहिए, तो ऐसे सवालों के जवाब इस एक वीडियो मिलेंगे। वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा दोस्तों, क्योंकि कभी कभी आप कोई पार्ट स्किप कर देते हैं तो फिर आप जो पूरी स्ट्रैटेजी होती है उसे ठीक से समझ नहीं पाते। वीडियो को थोड़े स्पीड में कर लें, नो डाउट, ताकि आपका समय बचे। लेकिन मैं बता दूं आपको ये वीडियो काफ़ी इन्फॉर्मेटिव होगी। लेकिन आगे बढ़ने से पहले मैं इसी प्रकार के वीडियोस बनाता हूं दोस्तों। अगर आप इस चैनल पहली बार आए हैं प्लीज़ सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। आप ऐसा करेंगे चैनल की ग्रोथ होती है, बहुत मोटिवेशन मिलता है। बट ऑन द कॉन्ट्ररी मैं आपको बता दूं यहाँ पर जो भी चीज़ें मैं चर्चा करता हूँ, जो भी इंफॉर्मेशन पब्लिक फोरम में है, वो उसे कंपाइल करके आपके साथ लाने की कोशिश करता हूँ। कोई भी बाइंग और सेलिंग की रिकमेंडेशन नहीं रहती दोस्तों। आप कोई भी पोजीशन बनाएं प्लीज़ अपने वित्तीय सलाहकार की सलाह ज़रूर लीजिएगा दोस्तों। तो अब इसी नोट के साथ सीधा सेकंड पार्ट में चलते हैं और एनालाइज करते हैं क्यों ये यहाँ से काफ़ी अच्छे रिटर्न आपको दे सकता है दोस्तों। तो देखिए स्टॉक ने क्यों उतने अच्छे ओपनिंग नहीं दी, क्योंकि देखिए अब के समय में ना एक तो वैल्यूएशन इसकी एक्सपेंसिव थी, नो डाउट। इन्होंने जो वैल्यूएशन रखी वो थोड़ा अपसाइड रखी, जिस कारण जो इन्वेस्टर्स हैं उनका उस प्रकार से रिस्पांस नहीं मिला जो अन्य स्टॉक्स में या अन्य IPOs में आपको देखने को मिला। और जो ये दोस्तों आपको पता होगा आज के समय में इतनी ज़्यादा स्टॉक मार्केट में लिस्टेड कंपनियां हैं जो फाइनेंशियल सर्विसेज में हैं, तो जो एक स्कैरसिटी प्रीमियम मिला करती थी, आपको याद होगा आज से कुछ समय पहले ना HDFC AMC को एक बहुत बड़ा स्कैरसिटी प्रीमियम मिला करता था, क्योंकि उस समय कोई भी AMC कंपनियां लिस्टेड नहीं थी। बट अब जो आप कह सकते हैं जो स्कैरसिटी प्रीमियम था वो जा चुका है, क्योंकि अब बहुत सारी AMC कंपनीज हैं जो अब ऑलरेडी इसमें आप कह सकते हैं लिस्टेड हो चुकी हैं। तो वैसा ही इनके साथ है। हाँ, चैलेंजेस क्या क्या हैं, प्लस फंडामेंटल क्या है, और कंपनी देखिए कंपनी के आप कह सकते हैं जो टॉप मैनेजमेंट है उनका इंटरव्यू मैंने देख रहा था, वहाँ पर उन्होंने कहा था कि भाई देखिए हमारा 3 तरीके से बिजनेस है। मॉर्गेज लोन हम देते हैं, पहला मॉर्गेज है, दूसरा गोल्ड है और तीसरा अनसिक्योर्ड है, जिसमें मॉर्गेज की जो मात्रा है वो सबसे अधिक है और वो ऑन एन एवरेज लगभग 8 साल के बराबर रहते हैं। 8 साल लंबा ये पूरा पीरियड रहता है मॉर्गेज लोन का ऑन एन एवरेज। और जो बात रही गोल्ड की, अनसिक्योर्ड की, तो उनका ये कहना था कि आने वाले कुछ समय में और आने वाले सालों में जो मॉर्गेज लोन का परसेंटेज है वो बढ़ता दिखाई देगा, जो कि अभी अप्रॉक्सीमेटली 55% है मोटा मोटी। और आप देख सकते हैं कि जो गोल्ड का जो पोर्शन है वो लगभग आप कह सकते हैं लगभग 20-30% के आसपास का है, और जो बाकी अनसिक्योर्ड लोन है दोस्तों 11-13% के आसपास की ओवरऑल ये चीज़ें हैं। आप थोड़ा 5% ऊपर नीचे कर सकते हैं। आपको मैं प्योरली जो नंबर्स हैं वो आपको जब मैं एनालिसिस करूँगा ऑन स्क्रीन में तब आपको बताऊँगा। अभी मैं आपको एक शॉर्ट डिस्क्रिप्शन दे रहा हूँ। उनका ये कहना था कि आने वाले समय में ये जो मॉर्गेज का पोर्शन है वो बढ़ता दिखाई देगा और जो अनसिक्योर्ड लोन है उसमें आपको कमी दिखाई देगी।
तो कंपनी ये कह रही है कि भाई हम आने वाले समय में एक काफ़ी शानदार पावर, एक काफ़ी अच्छी कंपनी बन के उभरेंगे ऑन फाइनेंशियल सर्विसेज। और जहाँ बात रही कॉम्पिटिटिव इंटेंसिटी की, तो भी मैं आपको अब थोड़ी देर में चर्चा करूँगा। तो अब स्क्रीन में चलते हैं और बताते हैं कि एक्चुअल में क्यों ये काफ़ी अच्छी पोजीशन में है और एक काफ़ी अच्छे रिटर्न आपको ये दे सकता है दोस्तों। तो देखिए, जैसा कि ये अभी अभी लिस्टेड कंपनी है, तो जो भी इन्फॉर्मेशन है स्क्रीन में, जो भी अपडेट है वो अभी अभी की, तो हम उसी इन्फॉर्मेशन की आप कह सकते हैं यूज़ करेंगे यहाँ पे चीज़ों को एक्सप्लेन करने के लिए। आप देखिए, आपकी स्क्रीन में अब दिख रहा होगा दोस्तों, तो मार्केट कैप 5,000 करोड़ से थोड़ा का ऊपर है, यानी कोई बहुत बड़ी कंपनी नहीं है, 5,000 करोड़ के आसपास की कंपनी है। ठीक है, आप यहाँ पर अगर देखेंगे 10 रुपये की फेस वैल्यू की दोस्तों ये कंपनी, कितनी, 10 रुपये की फेस वैल्यू की। और ये चीज़ हैं जो मुझे पसंद आ रही हैं दोस्तों। ठीक है, अभी फिनेंशियल्स में उतना ज़्यादा अंदर जाने की ज़रूरत नहीं दोस्तों। मेरे हिसाब से हमको जो दिसंबर क्वार्टर है उसके नंबर एक बार आने देते हैं, उसके बाद इत्मीनान से चर्चा करेंगे कि भाई यहाँ से वे फॉरवर्ड क्या होगी। और जब वहाँ से जो आप कह सकते हैं मैनेजमेंट की तरफ से कौन कॉल होती है, प्लस जो क्वेश्चन आए आते हैं, मैनेजमेंट अपनी तरफ से क्या चीज़ें कहती हैं कि वे फॉरवर्ड क्या है, उस समय जो फिनेंशियल्स है उस पर बहुत अच्छे से चर्चा करेंगे। अभी बस बात करने वाले हैं यहाँ पे एक बिजनेस के ऊपर दोस्तों, कि ये क्या क्या कैसे कैसे बिजनेस में है। तो देखिए, जैसा यहाँ दिख रहा होगा, फेड बैंक फाइनेंशियल सर्विस दोस्तों, ये सब्सिडरी है फेडरल बैंक लिमिटेड की, जो गोल्ड लोन, होम लोन और लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी ये देती दोस्तों, एंड बिजनेस लोन सर्विसेज। इस तमाम प्रकार के ये ब्रॉडर वे में बता रहे हैं कि भैया किस प्रकार के आपको लोन देते हैं। आपको गोल्ड लोन, होम लोन, लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी और बिजनेस लोन सर्विसेज ये कंपनी आपको प्रोवाइड करती है। यानी आप कह सकते हैं मोर और लेस एक काफ़ी अच्छी वेल डाइवर्सिफाइड में आपको ये चीज़ें देती हैं। अगर हम इसे थोड़ा सा और बड़ा कर लेते हैं, आप देखें यहाँ पे चीज़ों को, कंपनी बिजनेस प्रोफाइल में चलते हैं, तो देखिए फेडफिना ये एक रिटेल फोकस एनबीएफसी कंपनी दोस्तों। इसकी सबसे बड़ी यूएसपी जो आप हमेशा सुन रहे होंगे हर जोन से, वो ये है, ये आप कह सकते हैं सेकंड लोएस्ट कॉस्ट ऑफ बोरोइंग दोस्तों आगे अमंग एमएसएमईज में है। यानी तमाम जो एमएसएमईज हैं जो आप कह सकते हैं लैंडिंग बिजनेस में हैं, उसमें सबसे सेकंड लोएस्ट कॉस्ट ऑफ बोरोइंग किसके पास है, तो ये है फेडफिना के पास। और ये इसकी सबसे बड़ी यूएसपी है दोस्तों, है ना, गोल्ड लोन और एमएसएमई एंड गोल्ड लोन पीयर सेट इन फाइनेंशियल ईयर 23। ठीक है, हम आगे बढ़ते हैं। ये आप कह सकते हैं फास्टेस्ट ग्रोइंग एनबीएफसी। आप देखें 31 मार्च 2023 को फेडफिना थर्ड फास्टेस्ट ईएम ग्रोथ थी अमंग एनबीएफसीज, और इन द पीयर सेट इन इंडिया विथ अ 3-year CAGR ऑफ 33%। कब से कब, 2020 से 23 तक। और फोर्थ फास्टेस्ट थी दोस्तों ईयर ऑन ईयर ईएम ग्रोथ ऑफ 42% फॉर द 3-month पीरियड एंडेड जून 30। देखिए, नंबर्स में तो ज़्यादा नहीं जाते हैं, हमें ओवरऑल एक क्या पिक्चर मिल रही है कि ये काफ़ी अच्छी ग्रोथ दिखाने वाली एक ग्रोथ ओरिएंटेड एनबीएफसी है दोस्तों। आप देखें, ये उन 5 प्राइवेट बैंक्स में से एक है जो एनबीएफसी को प्रमोट करते हैं भारत में, इंडिया में। और दे आर द फास्टेस्ट ग्रोइंग गोल्ड लोन एनबीएफसी इन इंडिया अमंग द पीयर सेट मार्च 31 2023। अगर 31 मार्च 2023 का हम डेटा देखेंगे तो आप पाएंगे कि फास्टेस्ट ग्रोइंग गोल्ड लोन एनबीएफसी है। ठीक है, हैड द फास्टेस्ट ईयर ऑन ईयर ग्रोथ अमंग गोल्ड लोन एनबीएफसीज इन इंडिया एज ऑफ जून 30 2023। ठीक है, यानी कि तमाम गोल्ड के लोन्स के क्षेत्र में कंपनी बहुत ज़्यादा फोकस है, बहुत अच्छे से अपना बिजनेस ये कर रही है। आगे बढ़ेंगे तो आप पाएंगे की डेटा पॉइंट्स पे चलते हैं। कंपनी की AUM 9,070 करोड़ रुपीस, ग्रॉस एनपीए 2% से ऊपर है। और ये जो एक चीज़ है ना, ये वाकई में कंसर्निंग है दोस्तों। कंपनी का जो ग्रॉस एनपीए और नेट एनपीए, ये जो चीज़ है, ये आप देखेंगे तो एनालिस्ट भी इसको लेकर के थोड़ा सा कंसर्न है। और आने वाले समय में या खास करके जो दिसंबर क्वार्टर है, अगर आपको इसमें कहीं भी कमी आती दिखाई देगी, गिरावट आती दिखाई देगी, तो ये एक बहुत बड़ा ट्रिगर का काम करेगा इसके स्टॉक प्राइस को ऊपर जाने में दोस्तों। ठीक है, आप नंबर ऑफ ब्रांचेस 584, AUM ब्रांच कितनी है 60.14 करोड़। ठीक है, और डिसबर्समेंट पर ब्रांच कितना है 5 करोड़ से ऊपर का, यानी हर ब्रांच से लगभग 5 करोड़ के आसपास के पैसे की डिसबर्समेंट हो रही है। अब बात कर लेते हैं कहाँ कहाँ अवेलेबल है, कहाँ कहाँ प्रेजेंस है इसका। तो देखिए, बात अगर जून 30 2023 को करेंगे
तो फेडफिना 17 स्टेट, जी हाँ 17 स्टेट्स में ये आप कह सकते हैं अवेलेबल है, और यूनियन टेरिटरीज अक्रॉस इंडिया विद अ स्ट्रॉन्ग प्रेजेंस इन सदर्न एंड वेस्टर्न रीजन ऑफ इंडिया। ठीक है, सदर्न पार्ट और वेस्टर्न रीजन मतलब दोस्तों गुजरात तरफ के एरियाज की बात हो रही है, जो कि जून 30 तक 190 डिस्ट्रिक्ट को कवर करती है, 17 स्टेट को और यूनियन टेरिटरीज को थ्रू इट्स 584 ब्रांचेस, 584 कंपनी की ब्रांचेस है दोस्तों। और देखिए कौन कौन से स्टेट्स में ये है, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और राजस्थान। ठीक है, यानी मेनली इनका फोकस कहाँ है, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और राजस्थान। और देखिए जब कॉम्पिटिटिव इंटेंसिटी की बात होती है ना, तो कंपनी के जो मैनेजमेंट है, उन्होंने टॉप मैनेजमेंट की जो इंटरव्यू थी उन्होंने बहुत अच्छी बात कही थी। देखिए जब आप कॉम्पिटिटिव इंटेंसिटी देखते हैं ना, तो आपको जो मेट्रो सिटीज़ है वहाँ पर दिखती हैं। आप अगर थोड़े रूरल एरियाज में जाएंगे, आप अगर थोड़े छोटे शहरों में जाएंगे, तो आप पाएंगे वहाँ पे कितनी ह्यूज अपॉर्चुनिटी है। और फेडफिना सिर्फ एक नहीं, बहुत सारे ऐसे फेडफिनास की ज़रूरत है हमारे भारत को ग्रोथ में कंट्रीब्यूशन की। ठीक है, आप देखें focus on secured loan. Companies focus on a collateralized lending model for retail finance segment, और 86.24% का जो टोटल लोन एसेट है वो सिक्योर्ड अगेंस्ट है टेंजिबल एसेट्स में, यानी टेंजिबल एसेट्स के अगेंस्ट आपको लोन मिल रहा है, यानी रिकवरी के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। और जो एवरेज टिकट साइज है वो 1.3 लाख है फर्स्ट क्वार्टर ऑफ फाइनेंशियल ईयर 24 में दोस्तों, तो ये काफ़ी अच्छी चीज़ है। अब बात कर लेते हैं कि रेवेन्यू कॉन्सेंट्रेशन कहाँ पर है कंपनी का। तो देखिए 6 स्टेट्स, कहाँ कहाँ, गुजरात, महाराष्ट्र, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु और कर्नाटका, एंड 2 यूनियन टेरिटरी जिसमें पुडुचेरी और दिल्ली दोस्तों। अब मैं पहले बता दूं, अगर मैंने किसी भी स्टेट का, अगर किसी भी यूनियन टेरिटरी का प्रोनाउंसिएशन गलत किया हो तो ऑलरेडी सॉरी। ठीक है, अकाउंटेड फॉर 93.65% ऑफ द AUM. The company has a concentration of loans to self-employed at 45.22%। देखिए जो सेल्फ एम्प्लॉयड पर्सन है उसका 45.22%, जो कंपनी जिनको लोन दिए वो 45%, यानी 100 लोगों को अगर लोन दिया गया है तो आप लगभग 45 लोगों को जो लोन दिए मिला है वो सेल्फ एम्प्लॉयड है। एंड MSME एट 64.75% ऑफ द टोटल लोन प्रोफाइल, लो बोरोइंग कॉस्ट। और ये अभी तक के इसकी सबसे बड़ी यूएसपी की चर्चा की जा रही है कि कंपनी का जो लो बोरोइंग कॉस्ट का नेचर है वो बहुत अच्छा है। क्या है आप देखें, देयर एवरेज कॉस्ट ऑफ बोरोइंग इज 2.22% एज ऑफ फाइनेंशियल 24, और जो एनुअलाइज्ड है वो 8.88% है। ठीक है, और ये जो है दे हैव द सेकंड लोएस्ट कॉस्ट ऑफ बोरोइंग अमंग MSMEs गोल्ड लोन, और MSME गोल्ड लोन पीयर सेट इन इंडिया इन 23। ठीक है, यानी सबसे लोएस्ट बोरिंग कॉस्ट है भैया, इंटरेस्ट कम देना पड़ रहा है इनको अमंग अदर्स में। ठीक है, और ये तो IPO की डिटेल है कि भैया लगभग 1000 करोड़ से ऊपर का पैसा इन्हें बढ़ाना था, जिसमें से 601 करोड़ जो थी वो फ्रेश इशू थी। कहाँ कहाँ यूज़ होगी पैसे, ऑगमेंटिंग द कंपनीज टियर ऑन कैपिटल बेस और मीटिंग ऑफर एक्सपेंसेस। ठीक है, तो ओवरऑल आप देखेंगे ना तो यहाँ से एक काफ़ी अच्छी जर्नी इसकी हो सकती है। मैं ये फिर कहूँगा फाइनेंशियल सर्विसेज में जिस तरह की तेज़ी होती है उसी प्रकार की गिरावट भी होती है, तो ये चीज़ अपने ध्यान में ज़रूर रखिएगा। फेड फाइनेंशियल में अगर आपका विजन थोड़े समय के लिए है तो मैं कहूँगा यार थोड़ा सा अवॉइड करने की कोशिश करें। हाँ, लॉन्ग टर्म के लिए है, आराम से खरीदें, एक्यूमुलेट करें। कभी कभी इस प्रकार की फ्लैट जो लिस्टिंग होती है ये ब्लेसिंग इन डिस्गाइज होती है दोस्तों लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स के लिए। तो एक बहुत छोटी सी मैसेज आपके साथ शेयर करनी थी, अच्छी लगी हो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पहली बार आए हैं सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ये सूर्यकांत है, जय हिंद दोस्तों।